हाय बच्चों, आज अपना टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। हमने क्या पढ़ लिया कि एरर आखिरकार होती क्या है और एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे एब्सोल्यूट एरर, कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब कैसे कैलकुलेट होती हैं। और लास्ट में सबसे एंड में जब सबसे जरूरी चीज सीखी थी, एरर को लिखने का तरीका, कि आखिरकार हम आंसर में एरर को कैसे लिखें। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाते हैं। थोड़ा सा क्या चलाते हैं अपन? कॉमन सेंस। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास कोई एरिया है, एरिया निकालना है अपन को। एरिया के लिए अपन ने लेंथ कैलकुलेट करी, विड्थ कैलकुलेट करी। क्या क्या कैलकुलेट किया? लेंथ और विड्थ। अब मेरी लेंथ में एरर है और विड्थ में एरर है, तो ऑब्वियसली ये एरिया में एरर आएगी। अरे भाई, मेरे काम ही एरर वाले हैं, तो मेरे आगे जाके जो रिजल्ट आएंगे वो भी एरर वाले होंगे। तो हरकतें हमारी ऐसी हैं, तो लेंथ में एरर निकाल रहे हैं, विड्थ में एरर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एरिया में एरर आएगी हमारे पास। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं और समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। हमें तगड़े होशियार, हमने निकाला मास, पहले मास में एरर ले ली। हमने निकाला वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर ले ली। मास में एरर है, वॉल्यूम में एरर है, तो डेंसिटी कहां से सही आ जाएगी? उसमें भी एरर आएगी। तो हमारी जो एरर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एडिशन में भी आगे बढ़ती है, सब्ट्रैक्शन में भी आगे बढ़ती है, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। तो किस तरीके से एरर का प्रोपोगेशन होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर, और उसके अलावा और कौन कौन से तरीके हमारे पास प्रोपोगेशन के। तो इस लेक्चर के अंदर अपन प्रोपोगेशन ऑफ एरर, और मतलब बिल्कुल जैसे जिस हाई लेवल तक के क्वेश्चन हो सकते हैं अपन पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कोई एक दो क्वेश्चन नहीं होने वाले, आज है क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपने पास। तो एक एक क्वेश्चन को अपने आप बाद में जरूर सॉल्व करके देखना, तभी जाके थोड़ा फायदा रहेगा। क्योंकि एरर आज यानी कि अपन जो क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे और अपने पास अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन से। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर के अंदर एडिशन ऑफ एरर। तो पहले एक बात समझते हैं, चलो देखो दो चीजें हैं, एडिशन, पहले एडिशन की बात कर लेते हैं और सब्ट्रैक्शन, दोनों की बातें एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो एडिशन की बात इधर लिख लेते हैं, एडिशन। ठीक है, सुनना। मान लो तुमने कोई लेंथ मेजर करी, विड्थ मेजर करी। अच्छा एक बात क्लियर कर दूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तरीका सेम है, एक तरीका है। मल्टीप्लाई डिवीजन का तरीका एक है। अगर हमें किसी चीज में एरर फाइंड आउट करनी है, कि मेरा जो आंसर है उसमें एरर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज बने हुए हैं, कुछ फॉर्मूला बनाए हुए हैं, ड्राइव किए हुए हैं। उन फॉर्मूलाज को अपन को याद करना है। देखो कैसे एडिशन की बात करते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई लेंथ मेजर करी, लेंथ L1 मेजर करी अपन ने, मान लो 5 प्लस माइनस 0.2, और दूसरी लेंथ मेजर करी अपन ने 3 प्लस माइनस 0.6। हमसे कहा L1 प्लस L2 करो। तो एडिशन का तरीका क्या कहता है? एडिशन का तरीका कहता है कि भाई ट्रू वैल्यू को तो ऐड ही करो। इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रू वैल्यू। आंसर लिखने का तरीका हमने सीखा हुआ है, आंसर लिखने का तरीका तो सीख रखा है ना। अगर नहीं सीखा है तो पिछला लेक्चर जो है उसका लास्ट का जरूर पोर्शन देखें। आंसर लिखने का तरीका क्या होता है कि ये ट्रू वैल्यू होती है और ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये लिखने का तरीका है, ये आना ही चाहिए अपन को। ठीक है, तो ये हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के साथ तो वही होता है जो उसके साथ होना चाहिए। अरे भाई, ट्रू वैल्यू के साथ वही होगा। ट्रू वैल्यू तो नॉर्मल बात, हम इसमें क्या सीख रहे हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एरर के सीख रहे हैं, ना कि इनके सीख रहे हैं। ये तो ट्रू वैल्यू है। अब ये ऐड है तो ऐड होगी, डिवाइड डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट। ऐड है तो 8 लिख दो, जिसके साथ तो जो होना है वो होना है, ट्रू वैल्यू के साथ तो वही होगा। हमें किसके साथ खेलना सिखाता है ये चैप्टर? इनके साथ खेलना सिखाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये है कि जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है, इनको प्लस कर दो। 0.2 प्लस 0.6, ये तो ज्यादा ही गोला गोला हो गया हमारे। ओ, थोड़ा गोला गायब करते हैं इसके, थोड़ा साफ सुथरा सा लगना चाहिए भाई। ठीक है, अब देखा, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? प्लस माइनस 0.8।
तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कहता है कि ट्रू वैल्यू के साथ तो जो करना है वो करो, एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। अरे जो कहा है वही करोगे, ये तो ना कुछ एडिशन में सब्ट्रैक्शन कर दोगे। हाँ, लेकिन जो ये एरर है इसको हमें हमेशा प्लस करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर को हमेशा प्लस करना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरर। किसके लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, L बराबर L1 ले लेते हैं इसको, 3.1 प्लस माइनस 0.2, और L2 हो गया हमारे पास 4.5 प्लस माइनस 0.1। हमसे कहा इनको ऐड करो, तो ऐड इसके साथ तो वही होगा जो इसके साथ होना चाहिए, जो इसके साथ होना चाहिए ऐड कर दो। 5 और 1 6 प्लस माइनस ये कितना हो गया 0. तो ट्रू वैल्यू के साथ तो वही होता है जो उसके साथ होना चाहिए, हो रहा है। और मीन एब्सोल्यूट एरर को नॉर्मली हमें प्लस करना है। ध्यान रखना, एरर में हम हमेशा मैक्सिमम एरर लेते हैं। एरर में हमेशा कैसे एरर लेते हैं? मैक्सिमम। जैसे सब्ट्रैक्शन की बारी आई तो हमें लगता है सब्ट्रैक्शन में माइनस कर देंगे। अरे नहीं भाई, जैसे मैं लिखता हूं L1 बराबर 7 प्लस माइनस 0.3, L2 बराबर 5 प्लस माइनस 0.2, मैंने ऐसे लिख दिया। और हमसे कहा L1 माइनस L2 करो। भैया ट्रू वैल्यू के साथ तो माइनस है तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस कर दो, आ गया 2। इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमें क्या सीखना है? इसके साथ खेलना। हमें चाहिए मैक्सिमम एरर। अब मेरे पास देखो प्लस का 0.3 है, माइनस का 0.3 है, प्लस का 0.2 माइनस का 0.2, तो मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होगा? ऐड कर दो 0.5। ये है मैक्सिमम एरर। हम हमेशा मैक्सिमम एरर लेते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, इस लाइन को रट लो। हमेशा कैसी एरर लेनी है? मैक्सिमम एरर लेनी है। एरर को हमेशा प्लस करना है, कभी माइनस गलती से कर मत देना। और लास्ट लेक्चर में भी बात सीखी थी मीन एब्सोल्यूट एरर वाली चीज में, कि हम वहां एरर को माइनस नहीं कर रहे थे, बढ़ा रहे थे जितनी मैक्सिमम ले सकते हैं। हमारे आंसर में कितनी मैक्सिमम एरर आ सकती है? मैक्सिमम लेते हैं हमेशा। माइनस नहीं करना कि कम हो गई एरर। अरे एरर कम थोड़ा, ये बढ़नी चाहिए। हमने उसका आगे जाके यूज किया तो एरर बढ़ेगी मेरे आंसर में, ना कि कम होगी। मैंने मास निकाला, वॉल्यूम निकाला, अब मास वॉल्यूम निकाल लिए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो मेरी डेंसिटी उसमें एरर कम हो जाएगी। अरे और बढ़ेगी भाई उसके अंदर। तो एरर हमेशा मैक्सिमम वाली ली जाती है। इसलिए चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, इसके अंदर एरर को हमेशा हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो मतलब एक छोटी गलती, एक छोटी गलती, गलती गलती मिलके कैसी बनेगी? बड़ी गलती बनानी है अपन को। ये छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी एरर है, ये मिलके एक बड़ी एरर बनाएंगी, मैक्सिमम एरर बनाएंगी। तो गलतियां जो हो रही हैं उनको बड़ा करो भाई, इन गलतियों को भी बड़ा करो। अपनी रियल लाइफ की गलतियों को बड़ा मत कर लेना गलती से। एक बार हुई थी गलती मेरे से कई साल पहले, जब मैं हुआ करता था, बचपन में तो मैं छोटा हुआ करता था, फिर मैं धीरे धीरे हुआ बड़ा। तो जब बड़ा हुआ, लगभग 21-22 साल का हुआ, तो मेरे को हो गया सच्चा प्यार। और अपन भाई को होता है सच्चा प्यार, एक दिन में चाहे 2 बार हो या 3 बार हो, होता सच्चा प्यार। तो मेरे को हो गया था बड़ा सच्चा वाला प्यार। लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ, ठुकरा के मेरा प्यार। अब इंतकाम तो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ठुकराया तो सही मेरा प्यार। पूरे 3 महीने रिलेशन रहा और टूट गया। अब वो हुई थी मेरे से एक पहली बार गलती, और गलती अब मैंने वो गलती आगे कैसे बढ़ा दी। अब भाई मैं तो आराम से बढ़िया मूव ऑन करना चाह रहा था। बढ़िया मूव ऑन मैंने सोच लिया, नहीं इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन जाने कहां से आशिकी 2 रिलीज हो गई। आशिकी 2 रिलीज हो भाई, तुम ही हो। अब जब ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे तो भाई उसके बाद बुला देना मुझे। अरे भाई उसने तो बुला दिया, तू बुला। तो भाई ये गलतियां नहीं करनी अपन को, अपना काम है इन गलतियों को करने का। वो गलतियां होगी उनसे आगे बढ़ो। तो इन चीजों से बाहर निकलो, मोह माया ये सब कुछ नहीं रखा इस दुनियादारी के अंदर। दुनियादारी ये है हमारे पास, यही आई थी यही जाएगी। तो 0.3 प्लस 0.2 0.5 करना है, एरर को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ज्यादा एरर को आगे मत बढ़ा देना, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हो जाती है जिंदगी में। अच्छा, सीरीज में लगे हुए हैं 2 रेजिस्टेंस, अब 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं सीरीज के अंदर, ठीक है ना। अब मेरे पास एक है R1 एक है R2, और दोनों को लगा दिया मैंने सीरीज के अंदर। अब R1 की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.2, 5 प्लस माइनस 0.2 ओम, और R2 दे रखा है अपन को
8.5 प्लस माइनस 0.4, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अरे R1 दे रखा है, R2 दे रखा है और सीरीज में लगा रखे हैं, और सीरीज का फॉर्मूला तुमने 10th क्लास में याद किया होगा, नेट होता है R1 प्लस R2, मतलब दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। एरर को हमेशा प्लस करना, 0.2 प्लस 0.4 0.6, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये प्लस ही होगी, पीछे पड़ जाओ, एरर को हमेशा प्लस करना है, ठीक है, ये वाली चीज बिल्कुल ध्यान रखो। अबे अगला क्वेश्चन, C1 अपन को दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.2 फेरेड, C2 दे रखा है 8.5 प्लस माइनस 0.4 फेरेड। अपने पास किसकी वैल्यू है, C1 और C2 की, ओके। तो फेरेड क्या चीज है, अब ये चीज अपन को अभी आती नहीं है, बहस तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डायमेंशन कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन पोटेंशियल, उसी की यूनिट है। अब ये क्या, ये आएगा 12th क्लास के अंदर, C1 और C2। अगर इसके बारे में नहीं पता तो हमारी जिम्मेदारी है बताने की, तो 12th में आएगा। तो ये जो अगर ये पैरेलल में पैरेलल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है C बराबर C1 प्लस C2। सीरीज का फॉर्मूला अलग होता है, पैरेलल का अलग होता है, तो पैरेलल का होता है C1 प्लस C2, और अगर ये बाई चांस सीरीज आता तो होता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अगर सीरीज आ जाता तो। लेकिन ये 12th की बात है, अभी कोई इतने खास काम की नहीं है, अगर आएगी तो मैं खुद ही बता दूंगा। अभी तो पैरेलल दे रखा, मतलब C1 प्लस C2। तो चलो ऐड कर देते हैं, C1 बराबर 5 प्लस माइनस 0.2 और C2 बराबर 8.5 प्लस माइनस 0.4, बस पिछले जैसी वैल्यू रख दी है मैंने, कोई खास काम नहीं किया, बस ये बताना था कि बाई चांस अगर गलती से, अभी देखो 12th के बाद तो 12th में आ जाओगे तो पता चल ही जाएगा, अगर अभी जरूरत पड़े पैरेलल में तो C1 प्लस C2 कर देना, बस ये ध्यान रखो। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा अपन को क्या करना है, ऐड करना है एरर को। मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या होगा, डिवीजन हो जाए तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला सीखते हैं। देखो मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास है x बराबर a इंटू बी। अब ये पहली बात, इनके डेरिवेशंस पे नहीं जाना कि फॉर्मूले कैसे आए, क्योंकि डेरिवेशन पे जाने का कोई मतलब नहीं है, समझ में अभी आने भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसी चीज है, ये डिफरेंशिएशन नहीं आएगा जब तक समझ में नहीं आएगा, और भी तरीके हैं, वो लेंथी मेथड है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन अगर तुमने पढ़ लिया और लॉग वॉग पढ़ लिया तो ये तुम देखते खुद ही समझ जाओगे, और इस चीज का कोई मतलब भी नहीं है, सीधे यार याद रखो ना फॉर्मूला कि क्या है, फालतू में टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, सीख के भी क्या हो जाएगा। और सीखना है तो जब लॉग और अपन डिफरेंशिएशन सीख जाएं अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो x बराबर क्या होता है, a इंटू बी, ध्यान से देखना, फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन x बराबर, एरर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन उनका फॉर्मूला अलग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग है, ठीक है। देखो लगाओ डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये है फॉर्मूला। अगर c होता तो एक और आ जाता डेल्टा c अपॉन c, जितने होंगे सब ऐसे आते चलेंगे। ये डेल्टा x, ये डेल्टा a डेल्टा b, क्या ये सब है मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये पूरी रिलेटिव एरर लिखी हुई है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा बी डेल्टा टी डेल्टा सी, ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यदि मेरे को डेल्टा एक्स चाहिए, मतलब एक्स में एरर चाहिए, एक्स, एक्स के नाम से मुझे कोई और याद आ जाती है, क्या करें, एक्स बराबर ए इंटू बी इंटू सी, अगर एक्स आ जाए तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। इसमें डेल्टा वाली चीज क्या है, सारी की सारी मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ए बी सी ये सारी की सारी ट्रू वैल्यू है। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, एल बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, ध्यान से देखते हैं। एल बराबर 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ओके। विड्थ दे रखी है अपन को 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे पूछा एरिया, अब एरिया तो पूछा है, तो एरिया के साथ एक और चीज पूछी है, एरिया में एरर। भाई एरिया में एरर भी तो चाहिए, ये तो ना कि ओनली एरिया चाहिए, एरिया ट्रू वैल्यू कितनी है एरिया की और एरिया में एरर कितनी है, और डेल्टा का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखो मेरे को ए भी चाहिए और डेल्टा ए भी चाहिए, तो पहले निकालते हैं ए बराबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेंथ इनटू विड्थ, ट्रू वैल्यू दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बराबर 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया। हमारा मकसद ये निकालना नहीं था, हमारा मकसद है डेल्टा ए निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख दो,
डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस फॉर्मेट में लिख दो फॉर्मूले को, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान सुनना बात को भी, देखो पढ़ने का तरीका सिखा देता हूं, पहले पहले पढ़ने का तरीका सीखो। पढ़ने का तरीका ये है, मैं इसको एल पढ़ूंगा, इसको डेल्टा एल पढ़ूंगा, इसको बी पढ़ूंगा, इसको डेल्टा बी पढ़ूंगा। जहां पे भी एल या बी लिखे हुए हैं तो उसका मतलब क्या है, एल का मतलब ये है ट्रू वैल्यू और डेल्टा एल का मतलब है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हो गई एरर, सॉरी ये हो गई एरर, ये हो गई उसकी ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा ए मेरे को चाहिए, एरिया आ गया मेरे पास 6, एरिया कितना आ गया मेरे पास 6, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.2, एल कितना है 3 प्लस डेल्टा भी है 0.1 अपॉन 2। ध्यान से फिर से समझ लो, ध्यान से फिर से सुन लो दोबारा, एक सेकंड इसको साफ कर देता हूं। ये है एल, ये है डेल्टा एल, ये है बी, ये है डेल्टा बी। पहले पढ़ना आना चाहिए अपन को कौन एल है कौन डेल्टा एल है, ठीक है। तो क्योंकि ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये है ट्रू वैल्यू, तो ये रही ट्रू वैल्यूज। एरिया की ट्रू वैल्यू तो नॉर्मल लेंथ इनटू विड्थ आ गई, लेकिन हमें तो एरिया चाहिए था। सॉल्व करो इसको, डेल्टा ए अपॉन 6 बराबर एलसीएम ले लो 6, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इधर 0.4, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो 0.3, 6 से गया 6, कितना आ गया 0.7। तो एरिया आ गया 6 और डेल्टा ए आ गया हमारे पास 0.7। और फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब फाइनल आंसर हो गया 6 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर। अभी बोर होने वाली बात नहीं है, अभी ध्यान से पहले ध्यान से सुनने वाली बात नहीं ये। ध्यान से क्या सुना कि अगर चाहे एरर हो, एरर में मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, दोनों का फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम। चाहे अगर डिवाइड होता तो भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा जैसे आगे क्वेश्चन कराऊंगा, और मल्टीप्लाई है तो भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। और हमेशा कैसी एरर लेते हैं, मैक्सिमम एरर लेते हैं, इसलिए एरर में हमेशा क्या लगना चाहिए, प्लस। तो फॉर्मूला क्या है इसका कि अगर इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ ए इंटू बी इंटू सी डी या दो ही लिखे हुए हैं तो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरीके जितनी भी है सबको लिखते जाओ। तो सेम टू सेम मैंने यहां किया, एरिया चाहिए था तो एरिया की पहले ट्रू वैल्यू निकाल ली, मेरे को चाहिए था डेल्टा ए तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की मैंने। अब ये कौन सी चीज क्या है वो पढ़ना आना चाहिए, डेल्टा एल एल, डेल्टा बी बी, एरिया का ट्रू वैल्यू के साथ तो वही होता है जो उसके साथ होना चाहिए। तो मेरे को मल्टीप्लाई का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करता तो डिवाइड करता, लेकिन एरर निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास, एरर के साथ तो वो करेंगे भैया जो फॉर्मूला कहता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को और देखते हैं, लेंथ दे रखी है 3.2 और विड्थ दे रखी है 1.2, लिख लेते हैं पहले 3.2 प्लस माइनस 0.2, विड्थ दे रखी है अपन को 1.2 प्लस माइनस 0.1। हमसे कहा एरिया बताओ, तो इसको खुद ट्राई करो, बैठे क्यों, ट्राई करो, मैं बता देता हूं, मैं वैल्यू पुट करके छोड़ देता हूं। पहले चाहिए ट्रू वैल्यू, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया आ गया 3.2 इंटू 1.2, ये तो एरिया आ जाएगा। सॉल्व करते रहना, हमको चाहिए क्या, एरिया में एरर, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए बराबर लिखो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन। अब देखो कौन सी चीज क्या है, एल डेल्टा एल, बी डेल्टा बी, वैल्यू पुट करो, डेल्टा ए अपॉन ए आ गया ये, डेल्टा एल कितना है 0.2 अपॉन 3.2 एल हो गया प्लस 0.1 अपॉन 1 पर। सॉल्व कर लेना डेल्टा एल, सिंपल सा तरीका है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बस काम हो जाएगा। देखो चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन। डिवीजन के लिए फॉर्मूला कैसा है, सेम, डेरिवेशन भी उसका सेम है। जब लॉग और हम डिफरेंशिएशन सीख जाएं तो आराम से ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। हमें हमेशा मैक्सिमम एरर चाहिए, इसलिए हमेशा एरर में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन, तो जैसे दे रखा है मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी पूछ ली, तो बच्चों की तरह करते हैं, पहले मास लिखते हैं 6 प्लस माइनस 0.2, वॉल्यूम 2 प्लस माइनस 0.1, ये दे रखा है। डेंसिटी चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम,
ट्रू वैल्यू के साथ तो वही होता है जो उसके साथ होना चाहिए। तो मेरे को डेंसिटी की ट्रू वैल्यू चाहिए, तो मास 6, वॉल्यूम हो गया 2, कितना आ गया 3 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन अपन को ये चाहिए नहीं था यार, हमको तो चाहिए असली चीज डेल्टा रो। ये रो बनाया मैंने, ठीक है, रो सिंबल बना दिया, इसको रो बोलते हैं। तो डी बनाओ, रो बनाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं रो बनाता हूं तो डी भी बना सकते हो। फिर बाद में कहो सर ये कौन सा सिंबल आ गया, जो तुमने रजिस्टिविटी के लिए यूज करते थे 10th क्लास में ना, वही है। तो ध्यान सुनना, हमें चाहिए डेल्टा रो, तो डेल्टा रो अपॉन रो बराबर, फॉर्मूला वही है जो मल्टीप्लाई का था। तो लिखो फॉर्मूला, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। जो डिवाइड में होगा वो भी ऐसे ही प्लस में आ जाए, मतलब अगर ये एम इंटू वी होता तो भी यही होता, एम अपॉन वी है तो भी यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो। ट्रू वैल्यू के साथ तो कर लो जो करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, मैं चीज सिखा रहा हूं ये वाली। ध्यान रखना है इस चीज को कि सर ये कैसे किया, ये तो डिवाइड है, डिवाइड का फॉर्मूला सेम होता है मल्टीप्लाई वाला। तो डेल्टा रो अपॉन रो बराबर डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस लगा मत देना, क्योंकि माइनस का भी एरर में आता नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। और ये गलती तुम कर देते हो, यहां पे क्या ले देते हो, वी नीचे तो माइनस लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो डेल्टा रो मेरे को चाहिए, अपॉन रो, रो रो की वैल्यू हो गई 3, डेल्टा एम ये हो गया, एम ये हो गया, तो 0.2 अपॉन 6 प्लस डेल्टा वी हो गया 0.1, वी हो गया 2। सॉल्व कर लो, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा। सॉल्व कर लेना आराम से, मैंने वैल्यू पुट करके छोड़ दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आगे जैसे भी सॉल्व करो कर लेना। लेकिन तरीका क्या समझ में आया कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है, मान लो x अपॉन वाई ऐसे लिखी हुई है कोई l बराबर, मेरे को l में एरर चाहिए, तो इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा l अपॉन l बराबर डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन, ऐसे लिखेंगे। अगर ये x इंटू वाई होता तो भी मैं यही लिखता एरर के लिए, बस ट्रू वैल्यू अलग लगाती। ट्रू वैल्यू का तरीका थोड़ा सा अलग होता, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, और प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन देखो आगे, आगे देखो, V बराबर 100 प्लस माइनस कितने वोल्ट दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है, और करंट दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। देखो हमको पूछा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में ओम्स लॉ से, V अपॉन आई, वही फॉर्मूला है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। पहले निकालो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो वैसे आएगी भैया जैसे आनी चाहिए, दो V कितना है 100 अपॉन 10, ये आ गया 10, रेजिस्टेंस तो आ गया 10 ओम। हमें चाहिए असली चीज क्या, डेल्टा रो, हमको एरर चाहिए रेजिस्टेंस में, तो फॉर्मूला लिखो डेल्टा आर, सॉरी रो नहीं आर, तो डेल्टा आर अपॉन आर बराबर, फॉर्मूला लगाओ डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन, वैल्यू सही पुट करो, डेल्टा आर मेरे को चाहिए, आर की वैल्यू 10 आई गई, डेल्टा वी चाटो कितना आ रहा है, चाटो चाटो चाटो, ये हो गया 5, वी कितना है चाटो 100, डेल्टा आई कितना है 0.2 अपॉन आई कितना है 10। इतना सिंपल सा काम है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, सेम फॉर्मूला लगा दो ट्रू वैल्यू के साथ, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो कर लेंगे। वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा एक बढ़िया तरीका है, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये तो थे नॉर्मल मल्टीप्लाई और डिवाइड, एरर, अच्छा एक बार रिपीट कर लो, कहीं भूल जाओ कहीं गलती से। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम फॉर्मूला, नॉर्मल प्लस कर दो मीन एब्सोल्यूट एरर को। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा अलग फॉर्मूला है, उसमें पहले रिलेटिव एरर को प्लस करते हैं, किसको प्लस करते हैं, सबके रिलेटिव एरर को प्लस करते हैं, वो रिलेटिव एरर थी वो। फॉर्मूला लिखना उसका ढंग से आना चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, फॉर्मूला सेम लगेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, सेम फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। आगे देखो, ये चीज सीखते हैं। मान लो आपने पास ये लिखा हुआ है एक्स बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, जैसे तुम x बराबर एल इंटू बी लिखते थे, तो एरर क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर मल्टीप्लाई, ये तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ये चीज यहां लगाते हैं, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिख दो ए इंटू ए, इंटू ए, तो लगाओ फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, दो है तो दोनों बार डेल्टा ए अपॉन ए, एक और एक कितना आ गया दो, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन, ये आ गया डेल्टा एक्स अपॉन। अच्छा बाई चांस ये x बराबर ए क्यूब होता,
बाई चांस एक्स बराबर क्या होता, ए क्यूब होता, तो कैसे लिखता, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर 3 बार लिखते हैं इसको, ए इंटू ए इंटू ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए 3 बार लिख देते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर आ गया 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन। अब देखो ये 3 है, 2 बार है, तो ये हमने लिख लिया। अगर बाई चांस यहां पे लिखा रहता 10, तो क्या 10 बार लिखता रहता मैं यहां पे, नहीं लिखता। तो हमने कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन, पहले इसको सही कर देते हैं, 3 लिखा हुआ था, एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या था कि जो ये पावर है, ध्यान देखना, जो ये पावर है देखो वो आगे आ गई, और डेल्टा ए अपॉन ए लिख दो, जो ये पावर है उसको आगे ले लो और ए का लिख दो डेल्टा ए अपॉन ए। जैसे एक्स की पावर है ए की पावर 7, तो एरर होगी एक्स में क्या, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर 7 को आगे ले लो, ए की लिख दो एरर डेल्टा ए अपॉन। ये हमारे पास कंक्लूजन निकल गया और एक फॉर्मूला बन गया कि जो भी पावर होगी हम उसको किधर ले लेंगे, आगे ले लेंगे, जो भी पावर होगी उसको आगे ले लेंगे। क्योंकि यार देखो एक बात बताओ, 1 2 3 है चल जाएगा, 4 है 5 है चल जाएगा, 10 है 15, मैं 15 बार भी लिख लूंगा, लेकिन गलती से बताओ अगर पावर आ जाती है, गलती से पावर आ जाती है एक्स बराबर ए की पावर 2/3, अब कैसे लिखूं, अब तो दिक्कत होगी ना मेरे लिए। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, पावर को आगे लेने वाला कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर 2/3 डेल्टा ए अपॉन ए। सुन रहे हो ना, पावर को किधर ले लो, उठा के आगे ले जाओ, पकड़ो और आगे ले लो, चाहे 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, 1/2 हो, 2/3 हो, 5/2 हो, 5/3 हो, जितनी भी पावर है बस उठा के आगे ले जाओ, कुछ नहीं करना हो इससे ज्यादा अपन को। तो ध्यान रखना, हमेशा अपन को पावर को क्या करना है, पावर को आगे ले लेना है और बस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं कि सर ये चल क्या रहा है, कहना क्या चाहते हो। तो देखो ये लिखा हुआ है आर बराबर एक्स स्क्वायर वाई, तो डेल्टा आर अपॉन आर बराबर, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर, देखना ध्यान से, एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स स्क्वायर को देखो लगेगा कौन सा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई वाला, सबको पता, तो एक्स स्क्वायर 2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जितनी पावर थी उसको आगे ले लिया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, बीच में क्या आएगा प्लस, वाई को लिख दो डेल्टा वाई अपॉन, हो गया एरर का फॉर्मूला तैयार। ये लिखना है, वैल्यू वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, अगर वैल्यू देता तो मैं वैल्यू भी पुट कर लेता, लेकिन वैल्यूज नहीं दी, लेकिन ये लिखने का तरीका अपन को आना चाहिए। इसको देखो, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर, पहले खुद लिखो यार, पहले खुद लिखो इसको, छापेंगे बस बैठ के, छापना नहीं है, पहले खुद लिखो इसको, और सारे जितने भी क्वेश्चन कराओ एक एक अच्छे से लिख लेना कॉपी के अंदर, क्योंकि जितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सब अपन डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन कहीं पे भी तुम ऑनलाइन ऑफलाइन देखोगे क्लासरूम के अंदर, जितने हो सकते हैं पॉसिबल अपन कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर कवर करने की। तो ध्यान से, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1, अब मन क्या करेगा तुम्हारा कि भैया पावर -1 है, माइनस को आगे ले लेते हैं, -1 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, लेकिन ध्यान रखो मैंने क्या कहती, एरर में कभी माइनस नहीं आता, इसलिए माइनस वाली चीज को इग्नोर मार देना। अगर पावर में माइनस लग रहा है उसको इग्नोर मार देना, अरे माइनस लग रहा है नीचे ले जाओ, प्लस की हो जाएगी, y की पावर 4 जेड अपॉन एक्स, और मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए तो प्लस ही लगाते हैं ना। तो अगर कुल मिला के कंक्लूजन माइनस है ना, इग्नोर मार दो, पावर में माइनस है तो, जैसे माइनस का 3/2 है तो ओनली 3/2 समझो उसको, माइनस का 5/2 है ओनली 5/2 समझो, माइनस को इग्नोर मारो क्योंकि माइनस तो आ ही नहीं सकती भैया एरर में, प्लस 4 डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये हो गया अपना काम, बड़ा सिंपल सा काम है। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूं तुम्हारे सामने, लिखता हूं देखो x बराबर a³ अपॉन √c, ऐसे लिख देता हूं, तो करो इसको, डेल्टा x अपॉन एक्स बराबर लिखो इक्वेशन कैसे आएगी, 3 को आगे डेल्टा a अपॉन ए प्लस b पे तो 1 पावर है डेल्टा b अपॉन b, c पे कितनी पावर है 1/2, अंडर का मतलब पावर 1/2, तो प्लस 1/2 डेल्टा c अपॉन c। प्लीज एक काम मत कर देना, c नीचे तो माइनस लगा दो कहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का फॉर्मूला सेम होता है और हमेशा प्लस ही आता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसको करो खुद से, करो उसको खुद से, तो क्या आया, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर पावर 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 डेल्टा वाई अपॉन वाई,
पावर प्लस की ही लेनी है हमेशा, माइनस को इग्नोर मार देना है। अगर हो तो ये y की पावर -2 भी होती तो भी यही आंसर होता। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ट्राई करो खुद से, पॉज करो और ट्राई करो। ओनली छापने नहीं बैठना अपन को, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारे अभी अपने पास, बहुत टाइम लगने वाला है, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा जाएगा अभी ये। देखो x बराबर, ये क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं पहले ढंग से, वो थोड़ा देखने में गलती हो रही है। 2KQ L², ये ऐसे लिखा हुआ है, m√n। इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सोचेंगे, बात की बात है। पहले एक क्वेश्चन लिखो, डेल्टा x अपॉन x। किसकी x हमें नहीं पता, हमारी x तो बाहर में जाए। तो डेल्टा x अपॉन x बराबर, अब लिखो, पहले इसको लिखते हैं 3 डेल्टा k अपॉन k प्लस 2 डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा m अपॉन m। 1/2 पावर होगी तो 1/2 डेल्टा n अपॉन n। अब आ रही कि सर आपने 2 तो लिखा नहीं। अरे बेटा एक बात बता, 2 में कभी एरर हो सकती है? 2 तो 2 होता है, तो वहां इसको गलती से लिख मत देना। मान लो यहाँ 4 लिखा हुआ, तुमने 4 को लिख दिया, भैया ये क्या चीज है, इसमें एरर है इसको लिख दिया, इसमें एरर है इसको लिखा, इसमें एरर है इसको लिखा, इसमें एरर है इसको लिखा। इसने KLMN में एरर दे रखी है, 2 में कौन सी एरर हो सकती है? तो 2 को मत लिख देना गलती से कि सर दोगुनी एरर कर दो। अरे भैया ये 2, ये एरर वाली चीज है, इसमें एरर, इसमें एरर, इसमें एरर को कौन कौन प्रोपोगेट कर रहा है? KLMN कर रहे हैं प्रोपोगेट। 2 कौन सा प्रोपोगेट कर रहा है? 2 में तो एरर है ही नहीं, तो 2 को इग्नोर मार देना। 4 होता 4 को इग्नोर, 5 होता 5, पाई होता पाई को इग्नोर। तो जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है उसको इग्नोर मारो पहले तो 2 में कोई एरर है? आंसर है नहीं, एरर को इसको हटा दो। अब इसमें वैल्यू पुट करो। इसमें दे रखी है, देखो परसेंटेज एरर दे रखी है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में परसेंटेज एरर दे रखी है। तो परसेंटेज एरर निकाल लूंगा, तो परसेंटेज कब निकलता है? जब रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई। तो ऐसा करो, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको दोबारा लिखता हूं, देखो डेल्टा पहले क्वेश्चन लिखता हूं, x बराबर 2KQ। हर कंडीशन अपन लगाने की कोशिश करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट रहना जाए तुम्हारे से, एक एक करके तुम देखोगे एंड तक, लास्ट वाले क्वेश्चन तक अपन नए नए कॉन्सेप्ट ही सीखते रहेंगे। तो पहले डेल्टा x अपॉन x बराबर, 2 को तो हटाओ, कोई मतलब ही नहीं है, लिखो 3 डेल्टा k अपॉन k प्लस 2 डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा m अपॉन m प्लस 1/2 डेल्टा n अपॉन। हमको परसेंटेज एरर दे रखी है, मतलब दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। कर दो 100 का मल्टीप्लाई, 100 100 100 100, दोनों तरफ कर दिया 100 का मल्टीप्लाई। अब देखो क्या इसकी वैल्यू दे रखी है, के में एरर कितने परसेंट दे रखी है? 1%। तो 3 इंटू 1% अपन को दे रखी है, प्लस 2 इंटू एल में कितनी दे रखी है? 2%, 2% लिख दो, प्लस एम में दे रखी है अपन को 3%, 3 लिख दो, प्लस एन में दे रखी है 4%, तो 1/2 तो है ही है, 4 लिख दो। सॉल्व करो इसको, 3 + 4 + 3 + 2 तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो सॉल्व कैसे करना है? प्लस कर लेना है ना। तो तरीका क्या है अपना? तरीका ये है कि KLMN में हमें परसेंटेज एरर दे रखी है, और जब परसेंटेज एरर दे रखी है तो उठा के वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है देख लेते हैं। 6 और 4 10 2 12, 12% आंसर है इसका। ठीक है, तो ये तरीका अपना सॉल्व करने का, सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है उसको इग्नोर मार दो, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है, उसमें एरर नहीं है, हटा दो। परसेंटेज एरर दे रखी है, उनकी वैल्यू पुट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन हमारे पास इस चीज के लिए, तो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, करो खुद से, ट्राई करो, हमें नहीं आता ये, ट्राई करो खुद से। पहले तो पढ़ने में इतनी मेहनत लग रही होगी क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, ये पकड़ो, Q बराबर I² RT। हमें चाहिए Q में एरर, पढ़ लो, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट और डिस्प्ले।
क्यू में एरर चाहिए, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, पढ़ा होगा ना एच बराबर आई स्क्वायर आर टी 10th में, वही लिखा हुआ है, एच की जगह क्यू लिख दिया बस। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बराबर, देखो इसके लिखो 2 डेल्टा आई अपॉन आई, परसेंटेज दे रखी है, थोड़ा इंटू 100 कर देते दोनों तरफ, बाद में कर दे क्या है, प्लस आर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, परसेंटेज एरर है इसलिए, प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, तो परसेंटेज दे रखी है इसलिए कर दिया दोनों तरफ। ये तो फॉर्मूला तो वही है अपना, वो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई, पहली किसकी एरर है, रेजिस्टेंस की 1%, करंट की दे रखी है 2%, तो करंट की लिख दो 2%, प्लस डेल्टा आर अपॉन आर की दे रखी है 1%, प्लस डेल्टा टी अपॉन टी की भी 1%। सॉल्व कर लो, 4 और 1 5 और 1 ये 6, 6। गलती कहां होती है बता देता हूं, इसको ध्यान से पढ़ो, पहली रेजिस्टेंस की है, दूसरी करंट की है, तीसरी टाइम की है। बच्चे बड़े समझदार होते हैं हमारे पास, प्रो लेवल के बच्चे, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, मैंने कहा क्वेश्चन ही मत पढ़ो, तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। अरे ये तो पढ़ लो किसकी वैल्यू दे रखी है, बच्चे क्या करते हैं 1% करंट की लिख देते हैं और 2% रेजिस्टेंस की, क्यों, पहले आई लिख रहा है फिर आर लिख रहा है, ऐसे लिख रहा होगा, अरे भाई आगे पीछे कर रखा है, थोड़े इतने तो कॉमन सेंस चलाना पड़ेगा, कौन आगे कौन पीछे वो देख लो भाई। हो गया यार, ठीक है ना, सिंपल ही है, वैल्यू पुट की है पहले की तरह ही है, सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको करो, अभी तो सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, अभी तो अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं। करो इसको, बना देंगे खुद से, सॉल्व करो पहले। तो हो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपन से पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², एरिया कितना हो गया 6a², तो पहले तो ट्रू वैल्यू निकाल लो, ट्रू वैल्यू निकालनी तो 620 का स्क्वायर, ये तो आ गई हमारे पास ट्रू वैल्यू। ओके, एरर चाहिए ए में, तो डेल्टा, ध्यान से देखना, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर 6 में कोई एरर नहीं होगी, इग्नोर मारो, पावर किधर आ जाती है आगे, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, सॉल्व करो इसको, डेल्टा ए मेरे को चाहिए, ए की वैल्यू आ जाएगी ए चार्ज 2400, ठीक है, बराबर 2 डेल्टा ए कितना है 0.2, ये है 20, सॉल्व कर लेना, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ए की। हर टाइप के क्वेश्चन करने ध्यान रखना। ये देखो, ये बच्चा क्वेश्चन पीएमटी 2008 का, नीट पीएमटी में, पीएमटी तो वही नीट बन गया, नीट वीट में तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। पढ़ो, 2% दे रखा है वॉल्यूम में, किसका, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखी है, मेजरमेंट पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तुमको आता होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है स्फीयर के, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3, ट्रू वैल्यू निकालते हैं पहले, 3.14 इंटू आर, आर से तो अपन को मतलब ही नहीं है, सॉरी हमसे तो नॉर्मली एरर पूछी है, ट्रू वैल्यू से अपन को कोई मतलब ही नहीं है, ट्रू वैल्यू निकालेंगे क्यों अपन फालतू में, उसका डाटा भी नहीं है। दोबारा लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, चलो एरर निकालो, क्या आएगी, डेल्टा वी अपॉन वी बराबर 4/3 में कोई एरर है नहीं, पाई में कोई एरर होगी नहीं, फिक्स है 3 डेल्टा आर अपॉन आर, परसेंटेज एरर दे रखी है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों की तरह। अब प्रैक्टिस हो जाए तो क्या मतलब पड़ रहा है, कॉपी में तो करना है, किसी को दिखाना है, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना 2%, तो आंसर आ गया 6%। ऐसे बच्चे क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जेई में, जेई के लिए अच्छे क्वेश्चन है अपने पास, जेई के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है, ये तो नीट के हिसाब से बस सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन। अब ये देखो, अब एक नया फॉर्मूला और एक और नया फॉर्मूला, देखो कौन कौन से फॉर्मूले आ गए, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का सेम एक हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम हो गया, एक हो गया पावर को आगे लाने वाला, ये चीजें सीख ली। अब अपन को सीखना एक और फॉर्मूला, सीख रहे हो ना, बोर्ड देखो बात, ये लेक्चर पड़ेगा लंबा, इसलिए ध्यान से अगर क्वेश्चन के हिसाब समझना तो ये समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, अभी कहानियां नहीं सुना सकता क्योंकि लेक्चर हो जाएगा और लंबा, कहानी सुनाने बैठ गया अपनी जिंदगी की थी वो एक। तो एक फॉर्मूला देखो, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला इस फॉर्मेट में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला है। अब इसमें एरर कैसे निकालें, ट्रू वैल्यू तो आ जाएगी R1 R2 की वैल्यू पुट करके,
अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। लेकिन एरर का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर। फिर से वही डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है अपन को, डेरिवेशन से अपन को मतलब भी नहीं है। क्यों नहीं है मतलब डेरिवेशन से? क्योंकि हमें अभी डिफरेंशिएशन आते नहीं है, ना लॉग आता है। तो वो डिफरेंशिएशन अगर आते तो इसमें हम समझ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। फॉर्मूला कुछ वैसा ही है, नीचे स्क्वायर लग जाएंगे, नीचे की तरफ क्या लग जाएंगे? स्क्वायर। अरे क्वेश्चन करेंगे तब देखो ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन करने से ही कोई चीज ज्यादा क्लियर होती है, ऐसे थोड़ा ना कि। तो ध्यान से, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। स्क्वायर लगा दो बस नीचे वाले जो तुम्हें फॉर्मूला याद था। ये कब लगेगा फॉर्मूला? कब लगेगा? जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस दे रखा है ये, एक रेजिस्टेंस दे रखा है ये। हमसे पूछा यदि पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, विद एरर निकालना है। और तुम्हें अच्छे से पता है, तुमने 10th क्लास पास करी है शायद, अगर प्रमोट होके नहीं आए हो तो, कि 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ये है पैरेलल का फॉर्मूला। पैरेलल का फॉर्मूला यही होता है। सीरीज वाला तो हमने कर लिया, आर वन प्लस आर टू तो सीधा क्वेश्चन था, उसमें तो नॉर्मल एरर प्लस करनी थी उस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पैरेलल दे रखा है, और पैरेलल का फॉर्मूला होता है अजीब सा। तो पहले तो ट्रू वैल्यू निकाल लो यार। ट्रू वैल्यू तो कैसे निकलती है? ट्रू वैल्यू का तरीका वही होता है जो होना चाहिए, लगा दो वैल्यू पुट। ये है आर वन, ये है डेल्टा आर वन, ये है आर टू, ये है डेल्टा आर टू। तो 1 अपॉन आर हमको चाहिए, आर चाहिए पहले, तो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 8। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? तो रेसिप्रोकल कर लो, आर बराबर क्या आ गया? 14/13। ये है अपना तरीका। ये तो आर निकाला है तो 10th वाला काम किया है, अभी तो एरर एंटर ही नहीं करी, अभी तो एरर एंटर करानी है इसके अंदर। अभी तो बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं अपन। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान रखना भाई। पता चला आराम से खर्राटे मार के सो गए वीडियो ऑन करके। भाई 2 बार में देख लेना वीडियो को, लेकिन देखना पूरी भाई, क्योंकि क्वेश्चन एक एक आएगा इसके अंदर, जितने भी टाइप के अपन को क्वेश्चन काम पढ़ने वाले हैं। देखो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है दुनिया की। सब में यही क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे कम ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे किसी वीडियो के अंदर। तो देखो r बराबर 14/13 आ गया। ये तो 10th वाला काम किया कि भाई r1 दे रखा, r2 दे रखा, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। कोई ट्रू वैल्यू के साथ वही होता है जो उसके साथ होना चाहिए। तो मेरे को चाहिए r की ट्रू वैल्यू, तो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आ गया r। असली काम किसका है? डेल्टा आर का। तो डेल्टा आर का फॉर्मूला कैसा आएगा? जब फॉर्मेट ऐसा हो, जब फॉर्मेट ऐसा हो तो फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ठीक है, कर दी। अब उठा के वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा आर मेरे को चाहिए, आर स्क्वायर ये रहा, मतलब 40 अपॉन 13 का स्क्वायर बराबर डेल्टा आर वन। देखो क्वेश्चन में कहा है डेल्टा आर वन, क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 अपॉन आर वन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू देखो कितना है 0.4 अपॉन आर टू कितना है 8 स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा। कैलकुलेशन टफ है ये मान रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन टफ हो इजी हो, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, आराम से, चाहे तुम कैलकुलेटर सॉल्व करो, किसी से करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, सॉल्व होना चाहिए। और कोशिश ये रहना चाहिए कि अपने आप करो। बोर्ड में या जेई नीट के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है ना, उससे करो। तो हमारे पास ऐसे किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा आर। तो कुल मिला के अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो जैसे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्मूले सीखे थे उनसे हो रहा था, पावर आगे सब कर रहे थे अपन। लेकिन अगर इस तरीके से फॉर्मेट दिख जाए तो हमें ये फॉर्मूला चेपना है वहां पर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, चलो इस क्वेश्चन को और करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन तो बहुत सारे अपने पास, वाह भी वाह। अभी तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, और अभी होंगे भी नहीं बेटा खत्म। 2 वीडियो में तोड़ सकते थे अपन, लेकिन एक ही कवर करते हैं ना, 2 बार में तुम देख लेना। ओके, तो टी इसका फॉर्मूला तुमको पता नहीं है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। ये तुम्हें पता नहीं है, वो मैंने बता दिया, आगे जाके आ जाएगा ना। अरे यार अभी एक बात बताओ,
फॉर्मूलाज जो भी जैसे डायमेंशन थी या ये है, इसमें फॉर्मूलाज कौन से यूज हो रहे हैं जो आगे जाके आएंगे, तो अभी हम उनको नहीं जानते, लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूले हमको पहले से आते होंगे। ये वाली टेंशन तो मैं नहीं लेती, सर ये तो हमें आता नहीं। अरे अगर ये सीख गए तो पूरी 11th नहीं सीख जाओगे क्या तुम? वाह भाई वाह, पूरे लेक्चर कौन देखेगा अगर यही सब सीख जाओगे तो? सारे लेक्चर देखने ना। तो टी बराबर 2π√L/G ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें एल और टी मेरे को दे रखा है और जी में एरर पूछिए, जी में एरर पूछिए, पार्ले जी नहीं जी। तो भाई जी को अकेला करना पड़ेगा, तो क्या करो, टी स्क्वायर बराबर 4π² L/G। एरर जी में चाहिए तो जी बराबर 4π² L/T²। 4π² L/T²। रख दी। लगाओ यार अपना फॉर्मूला। अगर तुम्हें ट्रू वैल्यू चाहिए जी की, रखो वैल्यू पुट करो, जी बराबर 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है 1, टी स्क्वायर टी कितनी है ट्रू वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, जी की वैल्यू आ जाएगी 10 के आसपास आनी चाहिए, जो भी आ रही है देख लेना। ठीक है, कितनी आएगी, 10 के आसपास आएगी। अरे 4 से 4 गया, 3.14 का स्क्वायर लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। तो आगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। अरे जी की वैल्यू तो 10 तो तुमको पहले से भी याद थी, तो वो सॉल्व करके 10 ही आ रही है, मतलब कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ है, हमें जी में एरर पूछी है, ये तो टाइम पास कर रहा था मैं। उसने असली चीज क्या पूछी है, एरर पूछी है, ये तो मैं टाइम पास कर रहा था। असली चीज क्या, एरर। तो लगा दो फॉर्मूला, डेल्टा जी अपॉन जी बराबर, क्या 4 में कोई एरर होगी, नहीं। पाई में कोई एरर होगी, नहीं। एल में कोई एरर होगी, यस, लिख रही है डेल्टा एल अपॉन एल। प्लस क्या टी में एरर होगी, यस। नीचे है तो क्या हुआ, फॉर्मूला तो वही होता है, 2 डेल्टा टी अपॉन टी। इतनी प्रैक्टिस के बाद तो ये हो जाएगा। वो भाई अगर ये गलत कर रहे हो तो पिछला लेक्चर दोबारा देखो, इसी लेक्चर को दोबारा देखो भाई। तो वैल्यू पुट करो, डेल्टा जी मेरे को चाहिए, जी की वैल्यू आ गई 10। क्यों निकाली थी जी, समझ में आ गया? ये टाइम पास क्यों कर रहे थे, जो हमें याद था कि भाई कंफर्म कर रहे थे क्वेश्चन में वही दिया है क्या, पुट तो करनी पड़ेगी। डेल्टा एल कितना है, 0.01 अपॉन 1 प्लस 2, डेल्टा टी कितना है 0.01, क्वेश्चन में दिया भैया, हम कुछ नहीं कर सकते, अपॉन 2, डेल्टा टी अपॉन टी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। वैल्यू पुट करके बता दिए मैंने, सॉल्व अपने आप करने भाई, अब सॉल्व करने थोड़ा बैठूंगा मैं। ओके, तो इस तरीके से अपन केवल एरर का फॉर्मूला चेपना है और आंसर आते रहेंगे अपने। ठीक है, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें, टाइम पास क्या करें इस पे। देख लो, जी चाहिए, फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये फॉर्मूला तुमको आता नहीं था, ये मैंने बताया। किसने बताया, मैंने। तो ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं था, वो हमने बता दिया, वो आगे जाके आ भी जाएगा। तो ये मान लो अब ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी, क्योंकि जी में चाहिए तो जी के बराबर कर दो बस। फॉर्मूला तो ये तो तुमको आता ही था, ये ऐसे तो कई बार कर चुके हैं ना। इसको करो पहले खुद से, अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जल्दी करो खुद। करें, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, एम एल और टी में एरर दे रखी है। ध्यान देखो, जो मास है वो एक बार है, लेंथ भी एक बार है और टाइम भी एक बार है, कोई मतलब इनकी पावर है नहीं। माइनस को तो वैसे भी इग्नोर मारते ना पावर में, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 है, जो भी ये देख लेंगे, इंटू 100 कर लो, परसेंटेज एरर है तो, परसेंटेज एरर है तो 100 कर लो। देखो डेल्टा एम अपॉन एम, एरर चाहिए, परसेंटेज एरर इसलिए 100, प्लस माइनस को इग्नोर मारते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, प्लस माइनस को इग्नोर मार दो, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू, बस एक मास है, लेंथ है और टाइम है, और इनमें एरर दे रखी है, पावर दे रखी है इनकी। अच्छा जैसे मान लो बाई चांस, इसका मतलब है यहाँ -2 होता या +2 कुछ भी होता, एक ही आंसर आना था, माइनस को तो इग्नोर मारते हैं, -2 होता तो यहाँ 2 लिख देते अपन, क्योंकि पावर किधर आ जाती है, आगे आ जाती है, ये अंतर है। 3 होता तो मैं 3 लिख देता, लेकिन वहां 1 है तो मैं 1 ही लिखूंगा। मैं अपन छेड़खानी नहीं करेंगे भैया, हम किसी को नहीं छेड़ते, हम अच्छे इंसान है, नहीं छेड़ेंगे अपन। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 1, ये कितना है 1.5, ये कितना है 3, तो ये कितना आ गया 5.5%, 5.5%, मतलब बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन। तो चलो इसको करो, ये बच्चा क्वेश्चन है तो इसको खुद सॉल्व करो। धीरे धीरे अब क्वेश्चन अच्छे होंगे, ध्यान रखना इस चीज को।
ये PMT 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है, देखने में टफ लग सकता है अभी, लेकिन वैसे सिंपल है। हुआ कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हर टाइप के क्वेश्चन देखने हैं। देखो ज्यादातर क्वेश्चन अपन अलग अलग टाइप के कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक जैसे 10-10 क्वेश्चन कर लिए। तो देखो इसमें कहा है कि एक स्टूडेंट मेजर कर रहा है, स्टूडेंट पे, ओह स्टूडेंट मेजर भी करते हैं आजकल, वाह। यूज टू डाटा टू एस्टिमेट जी, जी को एस्टिमेट कर रहा है, वाह कितना होशियार बंदे हैं। और डिस्टेंस और टाइम की बात की है। देखो डिस्टेंस की बात की है, अरे तू कहाँ भाग रहा है, डिस्टेंस की बात की है, टाइम की बात की है, और एक्सेलरेशन जी की बात की है। जी एक्सेलरेशन तो होता है। तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है, तुमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एस को एस लिखो या एक्स लिखो, एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी में तो आता है भैया, डिस्टेंस डिस्टेंस और एक्सेलरेशन टाइम इसी में आता है, ठीक है। अब कई बच्चों का हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये भाई, अरे भाई नहीं पता चलेगा इसलिए तो करा रहे हैं। प्रैक्टिस और क्या होती है, यही तो होती है कि इसमें क्या क्या दे रखा है उसको छाटो, और फॉर्मूला कौन सा है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला दे रखा था, क्या नहीं दे रखा था ना, तो हमें खुद पहचानना था फॉर्मूला कौन सा है, लेकिन वो फॉर्मूला तुमको आता नहीं था, तो वो मैंने बता दी कि भैया आगे जाके सीखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, नहीं दिया, ज्यादातर क्वेश्चन में फॉर्मूला खुद दे देगा, लेकिन नहीं देगा तो हमें निकालना तो पड़ेगा ना कि फॉर्मूला कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया ही हुआ नहीं है, तो यही फॉर्मूला, इसके डिस्टेंस एक्सेलरेशन टाइम कौन से में आती है, इसी फॉर्मूले में आती है। और भी थे लेकिन उनमें वेलोसिटी आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी, उसका कोई बात ही नहीं करी, जिक्र ही नहीं किया। तो एक्स टी ए किस में आते हैं, इसके अंदर आते हैं जी, और ये सब इसके अंदर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये भी तो बताना भैया हमारा फर्ज है। आगे जाके तो ये चीज सीख जाओगे, लेकिन अभी का तो पता हो अपन को। तो यू को तो जीरो करना है, कोई क्वेश्चन में फ्री फॉल का है, ठीक है, फ्री फॉल में यू जीरो करते हैं, पता होगा, नहीं है तो काइनेमेटिक्स में सीख जाओगे। एक्स बराबर आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह जी लिख दो, एक्सेलरेशन जी है। देखो तो मैं जी में एरर कह रहा है, तो जी बराबर क्या हो गया, 2x हो गई हमारी अपॉन टी स्क्वायर, दो दो एक्स बताओ। अब चलो एरर पूछिए जी में, तो डेल्टा जी अपॉन जी बराबर 2 में कोई एरर नहीं है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 लगाओ, लगा दो, क्योंकि परसेंटेज एरर दे रखी है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है अपन को, इंटू 100 कर लेना है ना, ये दे रखी है, दे रखी है E1, ये दे रखी है E1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, E2 दे रखा है, तो 2E2, हमारा आंसर है E1 प्लस 2E2, E1 प्लस 2E2। करना क्या है, पहले ये डिसाइड करो रे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तुम्हारा तो यही नहीं पता फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले फॉर्मूला तो देखो कौन सा लगेगा। तो ये चीज देखो, अगर ये चीज अभी दिमाग में नहीं आ रही तो धीरे धीरे मैथ 11th के साथ साथ आती जाएगी, अपने आप ही 11th में ये चीजें आती जाएंगी। लेकिन अभी ये तो सीखो, हमारा ये मेन मकसद ये नहीं है फॉर्मूला कौन सा है, मेन मकसद है ये कैसे सॉल्व होगा। ये तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अपने आप निकाल लोगे। तो जी बराबर 2x अपॉन टी स्क्वायर, बस लगा दो फॉर्मूला, E1 प्लस 2E2 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन, ये भी खुद कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, सबको याद होगा। एरर पूछिए, मैं वैल्यू पुट करके दे दूंगा, पहले खुद ट्राई कर लो, पहले खुद से ट्राई करो। ओके, डेल्टा के अपॉन के इंटू परसेंटेज है तो 100, हाफ में कोई एरर होगी नहीं, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो मैं नहीं पता तो हमने बताया, ठीक है ना, देख लो क्वेश्चन पढ़ लो, परसेंटेज एंड मेजरमेंट एंड मास और ये दे से काइनेटिक एनर्जी, ओ बहुत खतरनाक बात भाई। देखो फॉर्मूले नहीं आते तो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, अभी के लिए ये चीज ध्यान रखना, ये एक टेंशन मत आना हमें फॉर्मूले कैसे पता चलेगा भाई, तो भाई तुम्हें नहीं चलाना पता, तुम्हें पता हो जाएगा बाद में जब जरूरत पड़ेगी। तो ये कितने परसेंट दे रखा है, मास में 2% प्लस 2 इंटू बी में कितना है 3%, तो ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू 2 6, और ये हो गया 8% आंसर, ठीक है। फिर वो सिंपल काम है, मास में 2% दे रखा है और स्पीड या वेलोसिटी में दे रखा है 3%, तो दो तो था ही आगे एम वी स्क्वायर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये है बहुत शानदार क्वेश्चन, शानदार शानदार। अब वो जो क्वेश्चन थे वो थे नीट लेवल तक के, जो अभी अपन ने देखा था,
अब ये थोड़ा जे लेवल पे अपन घुस रहे हैं, अब ये जे लेवल पे घुस रहे हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने पहले कह दिया कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद कहीं के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, जितने भी लेक्चर्स हैं सब में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन उठा रखे होंगे, कुछ क्या इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन अपन को मिल जाएंगे, कम ही मिलेंगे और वीडियोस में, लेकिन ज्यादा नहीं मिल रहे, इसी टाइप के क्वेश्चन है, किसी में क्या किसी में क्या। तो देखो ध्यान से, कोई एक्सपेरिमेंट होगा, सरल एक्सपेरिमेंट, हमको क्या करना है, कोई यंग मॉडुलस दे रखा है, नहीं पता अपन को भैया इसके बारे में, तो भाई पहली बात, फॉर्मूला नहीं पता तो ये मेरा फर्ज है तुम्हें फॉर्मूला बताना। तुम कहोगे साहब पहले फॉर्मूला पता नहीं, आप क्वेश्चन कराए, तो पहले अपना फर्ज पूरा करता हूं मैं, मॉडुलर यंग मॉडुलस नाम की कोई चीज होती है उसका फॉर्मूला बताता हूं, y बराबर एम जी एल अपॉन पाई डी अपॉन टू, डी क्या है डायमीटर, इंटू एक्स। ये यंग मॉडुलस नाम की जो चीज होती है उसका होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, होता है फॉर्मूला, हमें नहीं पता अच्छी बात है, सामने मैंने लिख दिया है, ये मान लो अभी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं फालतू दिमाग चलाना नहीं है, गिवन है पहले से ही, ठीक है, ध्यान रखना इस वाली चीज को, गिवन है क्या, ओके। अब देखो, हमसे पूछिए एरर किसके अंदर, वाई के अंदर, तो पहले लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई बराबर, मास में एरर दे रखी है, क्या दे रखी है 20 kg मास दे रखा है, तो डेल्टा एम अपॉन एम, मास भी है हमारे पास, प्लस क्या जी की बात उसने की है, जी की बात उसने नहीं की, भाड़ में आ दो, हटा दो, जी की बात नहीं है तो, ठीक है, जी की बात नहीं है, देख लो क्वेश्चन के अंदर जी फिक्स है यहाँ पे, क्या लेंथ की बात की है उसने 125 सेंटीमीटर की हुई है, तो डेल्टा एल अपॉन एल, हमने स्मॉल लिख दिया, वह कैपिटल है, प्लस पाई में तो एरर होगी नहीं, पाई को तो वैसे हटा दो, पाई की बात नहीं है, डी इज दी डायमीटर, इसमें डी क्या होता है डायमीटर, एल होती है ये वाला एल है लेंथ ऑफ वायर, एम मास है, डी है डायमीटर, डायमीटर की बात की है क्या क्वेश्चन में, की है, तो इसमें भी एरर होगी डेल्टा डी अपॉन डी, लेकिन थम जाओ, ये डी का स्क्वायर है, डी का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा डी अपॉन डी, डी का स्क्वायर लिख रहा है ना, स्क्वायर वाली चीज आ गया, ये तो 2 का स्क्वायर 4 है, उसको तो ऊपर लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है, 4 ऊपर लिख दो, लेकिन 4 को तो वैसे भी नहीं लेते, हमें डी के स्क्वायर से मतलब है, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी, एक्स क्या है, एक्स की बात की है क्या, एक्स है चेंज इन लेंथ, क्या बात की है, ये रही एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एक्स अपॉन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान सुनना भी, बहुत प्यारी चीज सिखाएगा, सारे क्वेश्चन एक तरफ और इसका कॉन्सेप्ट एक तरफ, बिल्कुल शानदार। देखो तुमने देखे क्वेश्चन, पहले पहले फॉर्मूला देता था अच्छा खासा, एरर देता था, क्वेश्चन करवा लेता था, फिर हम आगे बढ़े क्वेश्चंस के अंदर, उनके अंदर उसने फॉर्मूला गायब करना शुरू किया, लेकिन एरर तो वो अभी भी देता था, एरर देता था, लेकिन फॉर्मूला गायब करना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने फॉर्मूला मैंने बताना शुरू कर दिया, काम हो रहा था। लेकिन जरा इसमें देखो, ना इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है और ना ही एरर दी हुई है, ये तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन हो गया, ना एरर दी हुई है और ना ही फॉर्मूला दिया हुआ है। चलो फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है उसके बारे में हम समझते हैं भैया, इसकी भावनाएं समझते हैं कि नहीं दे सकता, आगे की बात है, ये हमने दे दिया, ये हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, इसकी ये हम समझ गए गिवन है, हमने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। लेकिन इस बदतमीज क्वेश्चन के अंदर तो एरर नाम की भी चीज नहीं है, ओहो, अब एरर नहीं है तो कहां से एम एल डी और इनकी वैल्यू पुट करूं। देखो इनकी तो दे रखी है, मुझे डेल्टा वाई अपॉन वाई चाहिए, चलो मैं काम चला लूंगा, मुझे चाहिए अभी डेल्टा एम, नहीं दे रखा, एम दे रखा है अपन को 20 kg दे रखा है, प्लस एल, एल कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, डी दे रखा है 0.05, स्मॉल लिख दिया, वैसे वहां कैपिटल है, प्लस एक्स की वैल्यू एक्सटेंशन दे रखा है 0.100, डेल्टा एक्स नहीं पता, तो ये हमको पता क्यों नहीं है और ये आएंगे कैसे, ध्यान से सुनना, इसके लिए एक तरीका है, वो तरीका ध्यान से सुनना, तरीका ये है, मैं इसको अलग से ही पढ़ा रहा हूं, इस चीज को मैं अलग से लिख रहा हूं, देखो इस चीज को अपन अलग से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमको दे रखा है मास 20.0 kg, ठीक है, ये दे रखा है अपन को, और देखते हैं
मान लो, अब ये तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो कुछ दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, या कुछ x दे रखा है 0.01 मीटर, कुछ भी दे रखा है। अभी मैं जनरल ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। और दे दिया अपन को हाँ कोई y दे दिया कुछ 25 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे दे दिया, इस तरीके से कुछ वैल्यूज दे दें। अब इनमें हमको चाहिए एरर। एरर कैसे आती है, इसमें सब लिखा हुआ है, इसके अंदर कितनी एरर है, इसके अंदर कितनी एरर है, इसमें सब लिखा हुआ है। याद है तुमको, लीस्ट काउंट को हम एरर की तरह यूज किया करते थे, वो हमने लास्ट टाइम देखा था, लीस्ट काउंट को एरर की तरह। बस इसी में से लीस्ट काउंट नाम की जो चीजें होती है वो अपन को छांटनी है इसमें से। तो इसमें एरर कैसे निकलती है तो तुम वो समझो। देखो, जैसे इससे समझना स्टार्ट करते हैं। मान लो 0.002 की जगह 0.005 लिखता हूं, ठीक है, 5 लिखता हूं, इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो इसमें एरर कितनी होगी, ध्यान से देखना। एरर का तरीका है कि जो ये लास्ट वाली क्वांटिटी है यहां पे 1 लिख दो, लास्ट वाली क्वांटिटी यहां 1 लिख दो, और चलाओ 0 0, जितनी भी जीरो है पॉइंट से पहले लिखो, ये इसमें एरर होगी, और पीछे जो यूनिट है वो लगा दो। लास्ट वाली क्वांटिटी है वहां क्या लगा दो, 1, और फिर 0 0 चला दो बस। सुनना, जैसे इधर देखो, लास्ट वाली क्वांटिटी यहां पर लिख दें 0.006 लिखते हैं, लास्ट वाली क्वांटिटी पे लिख दो 1, और जितनी जीरो है वो लगा दो, एक ही जीरो है, पॉइंट, मीटर है तो मीटर, ये है इसमें एरर। इधर आओ, 20.0 है, लास्ट वाली जो क्वांटिटी है यहां लगा दो 1, अब तो सीधे पॉइंट आ रहा है, जीरो है ही नहीं, और यहां जीरो लगा दो तो ये हो गया 0.1। तो जो लास्ट वाली क्वांटिटी वहां क्या लगा दो, 1 लगा दो, लास्ट वाली क्वांटिटी वहां क्या लगा दो, 1 लगा दो, फिर लगा दो जितने भी जीरो लगाओ, नहीं है तो सीधे पॉइंट लगा के। तो इसमें एरर कितनी है 0.1, इसमें एरर कितनी है 0.001, इसमें कितनी है 0.01, और जो यूनिट है वही यूनिट आएगी। जैसे मैं लिखता मास को 6.00 kg ऐसे लिखता, तो कितनी एरर होती है इसके अंदर, पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरो पे 1 लिख दो, लास्ट वाली क्वांटिटी पे, लास्ट वाली क्वांटिटी 0 हो या 1 हो, लास्ट वाली क्वांटिटी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लास्ट वाली क्वांटिटी जो है वो लिख दी 1, और लगा दो 0.0, ये एरर होती है इसके अंदर। जैसे मान लो लेंथ होती 5.0000 सेंटीमीटर, तो अब इसमें कितनी एरर होती, मैक्सिमम कहां तक जा सकते अपन, तो देखो यहां पे 1 लिख दो, 0 0 पॉइंट लगा दिया, 0। लास्ट वाली क्वांटिटी पे क्या लिख दो, 1 लिख दो, जो लास्ट वाली 0 है, 5 है, 6, कुछ भी लिख रहा है यहाँ 1 लिख दो, फिर 0 0 चला दो, जहां पॉइंट है वहां पॉइंट लगा दो, जो यूनिट है वो यूनिट आ जाएगी। 25 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, इसमें तो कोई पॉइंट वॉइंट का कोई लफड़ा है नहीं, तो इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। इसमें कितनी एरर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की इसमें एरर हो सकती है। जैसे मान लो ये 20, जैसे देखो 20.0 लिखा हुआ है, तो 20.0 में कितनी एरर है 0.1 kg की, बाई चांस ओनली 20 kg लिखा होता तो 1 kg की एरर होती। अगर पॉइंट नहीं है तो इस तरीके से, पॉइंट है, दोबारा इसको साफ करके मैं फिर से कर रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो मैंने ऐसे लिखा, मैं एक ही चीज से लिख रहा हूं 20.0, m2 लिखा 20.00, मान लो ऐसे आया ओनली 20 kg, ऐसे 3 तरीके से मास दे दिया, तो इसमें कितनी एरर होगी, लगा दो 1.0, 0.1 kg, इसमें कितनी होगी, यहां लिख दो 1, फिर दो 0.0, इसमें कितनी होगी 1 kg। इस तरीके से एरर होती है। तो ये एरर पता लगाने के लिए वो क्वेश्चन अपन ने दिया था कि एरर आखिरकार कैसे निकलती है ना। तो देखो देखो डेल टाइम देखते हैं कितना है, डेल टाइम कितना है 20.0, तो मतलब 0.1 kg। ये 125 सेंटीमीटर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं है ना इसमें तो हम 1 ही लिखेंगे, ओके। और डी 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 का है ये रहा 0.05, तो कितनी होगी 0.01, उसके बाद कितनी है, ये रहा, यहां लिखो 1 0 0, यहां लिख दो 1 0 0 पॉइंट, तो 0.001। बस इसको सॉल्व कर लेना, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, एरर आ जाएगी वाई। अगर प्रॉपर डेल्टा वाई चाहिए तो भैया पहले इसमें वैल्यू पुट करके वाई निकालो, फिर वैल्यू पुट करो लंबा, तुम तो केवल डेल्टा वाई अपॉन वाई निकाल लो, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन वाई। अगर परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर देना,
ओके, अगर परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई हमको यहां से कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन अच्छी चीज क्या आती है इस क्वेश्चन के अंदर, डेल्टा एम डेल्टा एल, इन चीजों को सीखना। ये एक दो जगह गलत और दे रखी हैं, एक दो जगह गलत और दे रखी हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इस चीज को, जो सिखाया था अभी नॉर्मल बोर्ड पे लिख के कि कैसे लेते हैं इस तरीके से, उस चीज को नोट डाउन कर लेना रोक के दोबारा वीडियो को। ठीक है, पहले उस चीज को लिख लो कि भाई किस तरीके से, जैसे मैं 20.00 लिखा, उससे अंतर समझ में आ जाता है अपन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब ये तो खुद ही सॉल्व करने, तुमको सब कुछ दे रखा है। लीस्ट काउंट मतलब एरर, लीस्ट काउंट लिखा हुआ मतलब वो एरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीख रखा है। तो ये भाई ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, कर लोगे आराम से। सिलेंडर है और सिलेंडर का क्या पूछा, वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम भी आता है। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर एच, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम है, ध्यान रखना। तो पाई आर स्क्वायर एच लिखोगे तो डेल्टा वी अपॉन वी बराबर, पाई में कोई एरर नहीं, टू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। वैल्यूज दे रखी हैं, जो लीस्ट काउंट है वही एरर है। ठीक है, ये भी खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है ये भी उसी की तरह। बस इसके अंदर क्या पूछे, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी 10th क्लास में पढ़ा तो है यार, पढ़ा था ना, आर बराबर रो एल अपॉन ए। देखो मैं हिंट दे देता हूँ फॉर्मूला लिख के, क्योंकि भाई मेरी जिम्मेदारी है फॉर्मूला देना। अच्छा, तुम्हें ये तो समझ में आ गया, जब क्वेश्चन अच्छे बनेंगे तो वो फॉर्मूला नहीं देगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। जब क्वेश्चन अच्छे बनेंगे वो फॉर्मूले आने चाहिए, तो कब आएंगे, धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे। तो रो इसमें रजिस्टिविटी में चाहिए तो आर ए अपॉन एल, 10th में पढ़ा हुआ यार तुमने। किसमें एरर चाहिए, रो में। ठीक है, आर एरिया, एरिया कैसे आएगा, डायमीटर दे रखा है, तो एरिया कैसे आता है, पाई आर स्क्वायर से। एरिया कैसे आता है, पाई आर स्क्वायर से, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर नहीं दिया, क्या दिया है, डायमीटर, तो डी बाई 2 पाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, ऐसे लिख लो, अपॉन एल। एल तो सीधे दिया हुआ होगा, तो रो चाहिए, तो रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। आर ऐसा का ऐसा, एरिया किससे आएगा, पाई आर स्क्वायर से, लेकिन आर भी नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, डी बाई 2 लिख दिया। अब बस, अब तो वैल्यू बना लो, डेल्टा रो अपॉन रो बराबर, डेल्टा रो अपॉन रो बराबर क्या रहा है, डेल्टा आर अपॉन आर। पाई में कोई एरर नहीं है, हटा दो उसको। डी का लिख दो 2 डेल्टा डी अपॉन डी, 4 में कोई एरर नहीं है, एल को लिख दो डेल्टा एल अपॉन, उससे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, आराम से घर पे सॉल्व करो। होमवर्क क्या करा, आता तो पूरा दिया, हिंट तो दे दी पूरी की। फॉर्मूला नहीं आता तो भैया फॉर्मूला ये रहा, हिंट दी है वैसे, लेकिन वैल्यू पुट तो कर ही लोगे, सब ऊपर दे रखा है। अब नहीं बिल्कुल बताने वाला मैं, लेकिन हाँ ये है कि ये फॉर्मूला अगर नहीं पता तो वो मैंने बता दिया, रो एल अपॉन ए, जो तुमने 10th में पढ़ा है। एरिया किससे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर से, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा। ये है शानदार क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत शानदार क्वेश्चन अपना। आर बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, तो हमसे पूछा क्या, डेल्टा आर अपॉन आर बताओ। ये है एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो क्या है क्वेश्चन, आर बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, हमसे पूछा है डेल्टा आर अपॉन आर। 4 ऑप्शन थे, उनमें से छाट लेंगे कौन सा होगा, डेल्टा आर अपॉन। लास्ट क्वेश्चन लेकिन शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या आना चाहिए, पहले वो बता दूं। इस क्वेश्चन के लिए हमको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बच्चा है, और अगर नहीं आता तो ये अभी कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये जो स्टेप लिखने वाला हूं वो स्टेप समझ में नहीं आएगी। तो यदि डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन ना देखें अभी। जैसे ही डिफरेंशिएशन कंप्लीट सीख जाएं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन सीखें, तो तभी इस वीडियो को, इस वाले लास्ट क्वेश्चन को देखना। लेकिन ये एक ही स्टेप तो नहीं आएगी, ये स्टेप बाद में सीख लेना, नहीं तो बचा हुआ तरीका सीख लो। ठीक है, तो अभी एक बार पूरा देख लो, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन सीख जाओ तो जरूर दोबारा देखना इसको। अभी नहीं आता कोई बात नहीं है, अभी देखना इधर। हमें चाहिए डेल्टा आर अपॉन आर, तो पहले क्या करें यार, ये थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल करते हैं पहले। 1 अपॉन आर बराबर, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन में से, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। उल्टा कर दिया मैंने, एक्स नीचे आ गया, एक्स प्लस वाई ऊपर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स को दोनों तरफ नीचे अलग अलग डिवाइड दे दो, ठीक है। अब देखो, अब करना है इसका डिफरेंशिएशन, करें डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस डी आर अपॉन आर स्क्वायर। आर को ऊपर लेके जाओगे, एन एक्स एन माइनस वन लगाओगे, माइनस वन आर की पावर माइनस वन, तो ये आएगा। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो अभी ये स्टेप आ रही है, बस ये ध्यान रखो, और डिफरेंशिएशन आता है तो अपने आप ही समझ जाओगे। बराबर 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। इसका करते हैं वाई अपॉन एक्स का डिवाइड वाले फॉर्मूले से, नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन dy, y का डिफरेंशिएशन dy, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन dx। इसको सॉल्व कर लेता हूं, पहले एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिख दो, एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिखो, dy अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स। ये वाली स्टेप तभी समझ में आ सकती है जब अच्छे से डिफरेंशिएशन, हल्के फुल्के नहीं, डिफरेंशिएशन जब अच्छे से आते हो तब ये वाली स्टेप समझ में आएगी। इसलिए तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सबसे अच्छे क्वेश्चन में आता है ये, तो इसलिए अपन इसको एंड में कर रहे हैं सबसे अच्छे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले तुमको इस वाली स्टेप के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये डिफरेंशिएशन कहां सीखोगे तुम, अपने आप डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक के अंदर। लेकिन ध्यान से, अगर ये चीज नहीं आती है तो वहां से सीख लेना, अगर नहीं आती है तो अब अपन नहीं आते तो नीचे तरीका तो सीख लेना, कंप्लीट कर लेता, तो देखना ध्यान से। अब हमको इसमें क्या करना है, माइनस को तो इग्नोर मारना है, माइनस को इग्नोर मार दो। कैसे, डी आर को तुम लिख सकते हो डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस को इग्नोर मार दो, डेल्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेल्टा एक्स अपॉन। डी और डेल्टा एक ही बात होती है, डी और डेल्टा सेम बात होती है, कोई अलग अलग बात नहीं होती। तो डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर दिस। हमसे पूछा था डेल्टा आर अपॉन आर, लेकिन यहां तो डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर है, तो आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा आर बराबर डेल्टा वाई इंटू आर, एक आर तो नीचे रहेगा, प्लस आर इंटू वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, है ना। बस स्टेप कौन सी गड़बड़ाएगी तुम्हारी, कौन सी स्टेप गड़बड़ाएगी तुम्हारी, ये वाली डिफरेंशिएशन वाली। और डिफरेंशिएशन सीख गए तो ये तुम्हारे लिए बच्चा चीज है, ठीक है। डी और डेल्टा एक ही बात होती है, माइनस को भी बिल्कुल इग्नोर मार दो, क्योंकि माइनस हम एरर के अंदर लेते नहीं है। देखो ये एरर का ही फॉर्मेट लिखा हुआ है, हमें चाहिए डेल्टा आर अपॉन आर, आर का मल्टीप्लाई कर दिया, आर की वैल्यू पुट करो, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू आर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, आर की वैल्यू प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ कट रहा है, एक्स से एक्स गया, तो ये आंसर आ गया, एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू, देख लेते हैं ऑप्शन, देखते हैं पहले, उस हिसाब से सेट करते हैं। ऑप्शन देखो, देखो माइनस वाले ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, माइनस वाले ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे, कौन से वाले होंगे, ये वाले। अब इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो इसका फॉर्मेट है डेल्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू से देखते हैं, दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर आर का मल्टीप्लाई, ये एक्स है, सॉरी यहाँ क्या आएगा, एक्स आएगा, देखो एक्स से एक्स गया, आ गया आंसर, वही डेल्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक एक्स एक्स गया, वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ पे एक्स था, एक्स था, एक्स से एक्स कट गया, पहले हमने गलती से वाई लिख दिया था, तो अपना आंसर आ गया ये, तो ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान से देख लो पहले, ये स्टेप तुम्हारे लिए टफ हो सकती है डिफरेंशिएशन वाली, लेकिन करना क्या है तुमको, केवल डिफरेंशिएशन करने के बाद माइनस को इग्नोर मारना है, और आर चाहिए, केवल नीचे एक ही आर होना चाहिए, आर का मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है अगर हमको डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार जरूर देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।